प्रिय विद्यार्थियों, वाटर लेसन में कल हमने मिट्टी के कटाव के विभिन्न चरण हमने पढ़े थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। द menace which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India. भूकटाव सफल कृषि के जारी रहने के सम्मुख जो संकट उपस्थित करता है, कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, वह भारत के बहुत से भागों में खतरे का सूचक है जो त्वरित ध्यान व रोकथाम संबंधी गतिविधियों की मांग करता है। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, भूमि को समतल करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, जल के बहाव को रोकने के लिए बंधों का निर्माण करना। प्रैक्टिस ऑफ कंटोर कल्टीवेशन, सीढ़ीदार खेती की प्रथा। एंड प्लांटिंग, और पौधारोपण करना। एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, सुझाए गए उपायों में से एक है। विभिन्न समुचित प्रकार के वनस्पति उगाना। अमॉन्ग्स द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्ट, ये सजाए गए तरीकों में से, उपायों में से एक है। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय काम में लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, पहला भूमि को समतल करना। दूसरा, जल के बहाव को बंधों के निर्माण के द्वारा रोका जाना। सीढ़ीदार खेती की प्रथा, सीढ़ीदार खेती का प्रयोग करना। और विभिन्न प्रकार की समुचित प्रकार की वनस्पति का उगाना। ये 4 प्रकार के मिट्टी के कटाव के उपाय, रोकने को उपाय हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। इट इज़ ऑब्वियस दैट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, यह स्पष्ट है कि पानी के बहाव को रोकने का ये उद्देश्य होना चाहिए। शीघ्रतम संभव चरण पर रोकना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, प्रारंभिक जो अवस्था होती है, मिट्टी के कटाव की प्रारंभिक अवस्था के अंदर ही पानी के बहाव को रोकने का उपाय हमारे पास होना चाहिए। बिफोर इट हैज़ अक्वायर्ड एनी अप्रिसिएबल मोमेंटम, इससे पहले कि जल के बहाव की समस्या काफ़ी गति पकड़ ले। एंड कोरस्पॉन्डिंग, और इसके परिणाम स्वरूप लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, बड़ी विनाशकारी शक्ति ग्रहण कर ले, उससे पहले हमें जल के बहाव के कारण मिट्टी के कटाव को रोकना जरूरी है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जल जीवन का आधार है। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 7 नंबर का, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में भी दिए हुए हैं कि पानी जो है जीवन का आधार है। एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बीइंग, यानी पशु, जानवर और वनस्पति के बारे में इस बात को सिद्ध करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7 नंबर का, ध्यान से पढ़ेंगे। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स ए सबस्टेंटियल प्रोपोर्शंस ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी, प्रत्येक जीव व प्रत्येक पादप के शरीर में स्वतंत्र रूप से यौगिक रूप में जल की पर्याप्त मात्रा होती है। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन इसेंशियल पार्ट, कोई भी ऐसी जैविक गतिविधि संभव नहीं है जिसमें यह द्रव्य एक आवश्यक भूमिका न निभाता हो। यानी हर जैविक गतिविधियों के अंदर पानी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, वास्तव में जल प्राणी जीवन के लिए आवश्यक है। विच मॉइस्चर्स इन द सोइल इज इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, जबकि पौधों व वृक्षों के जीवन व वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी उतनी ही आवश्यक है।
वेरियस इनॉर्मेसली विद द स्पेसीज, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में जल की मात्रा आवश्यक रूप से बहुत अधिक भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग जीवों में जल की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इस प्रकार जल का संरक्षण और समुचित उपयोग मानव कल्याण का फंडामेंटल आधार होता है। अपार्ट फ्रॉम अरेस्टेन वाटर, अरेस्टेन वाटर मानी गहरे कुओं से प्राप्त पानी के अलावा, द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेज, सभी मामलों में, इन इज रेन और स्नोफॉल, जल का मुख्य स्रोत वर्षा और बर्फबारी होता है। गहरे कुओं से प्राप्त पानी के अलावा हमें जो जल है वो बारिश से और बर्फबारी से प्राप्त होता है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सीजनल रेनफॉल, अधिकांश भारत में जो कृषि है वो मौसमी बारिश के ऊपर निर्भर करता है। जब बारिश होती है तो खेती हो जाती है, बारिश नहीं होती तो कृषि नहीं होती। अधिकांश भारत में यह समस्या है। एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलर ऑफ द सेम, इसलिए वर्षा की किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति या अनियमितता के प्रति बहुत संवेदनशील है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोशन एंड इनएडुकेटेड और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। ये जो समस्या है मिट्टी कटाव की और अनियमित जो बारिश की, ये आपस में एक दूसरे से अपर्याप्त रूप से कनेक्टेड हैं, संबंधित हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इट इज़ क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि अडॉप्शंस ऑफ टेक्निक प्रिवेंटिंग सोइल इरोशंस वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड, इन और अदर वर्ड ऑन एंड इन द सोइल। इट इज़ क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि अडॉप्शन ऑफ टेक्निक प्रिवेंटिंग सोइल इरोशन, भू कटाव को रोकने वाली तकनीकों को अपनाने से, हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर, जल के संरक्षण में उसकी आवश्यकता के स्थान पर उसे बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सोइल, मिट्टी के ऊपर तथा मिट्टी के जल को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सच टेक्निक देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पज, और इसलिए इस प्रकार की तकनीकें दोहरे उद्देश्य सिद्ध करती हैं। इट इज़ एविडेंट हाउएवर, हालांकि यह स्पष्ट है कि दैट इन ए कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, एक ऐसे देश में जहाँ मात्र मौसमी वर्षा होती है, एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, वर्षा जल की एक बहुत बड़ी मात्रा अवश्य ही आवश्यक रूप से जमीन के ऊपर से बह जाती होगी। इसलिए हम जल का संग्रहण समुचित उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है। द कलेक्शन, संग्रह करना, यूटिलाइजेशन, उपयोग करना, दिस वाटर, इस बहते हुए पानी को रोककर, देयरफॉर वाइटल इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस देश में मौसमी वर्षा होती है उसका अधिकांश पानी बहकर चला जाता है, जैसे कि भारत भी एक उदाहरण है। हमें उस पानी को रोक करके, इकट्ठा कर कर, उसका उपयोग कर कर हम इस प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मच ऑफ इट फ्लो डाउन इनटू द स्ट्रीम, अधिकांश जल छोटी बड़ी नदियों में बह जाता है। स्ट्रीम एंड रिवर्स, अधिकांश जो जल है छोटी बड़ी नदियों में बहकर चला जाता है, मिट्टी के अंदर जाकर जमा नहीं हो पाता। अल्टीमेटली फाइंड्स इट वे टू द सी, और अंत में समुद्र में पहुंच जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, इस प्रकार देश का जो बहुमूल्य पदार्थ है, द्रव्य है, अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी मात्रा की हानि हो जाती है। द हार्नेस ऑफ आवर रिवर्स, the water of which now mostly run to waste is a great national problem which must be considered and dealt with on national lines.
हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, हमारी नदियाँ जिनका जल वर्तमान में अधिकांश व्यर्थ ही बह जाता है, उन्हें नियंत्रित व नियमित करना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। हार्नेस ऑफ आवर रिवर्स, नदियों को नियंत्रित और नियमित करना, जिनका पानी अधिकांश बह जाता है बेकार में, यह राष्ट्र की एक बहुत बड़ी समस्या है और चिंता का भी विषय है। डेल्ट विद एन ऑन नेशनल लाइन, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर हमें विचार करना होगा, हमें उससे निपटना होगा। वास्ट एरिया ऑफ लैंड, विशाल भूभाग, विच एट प्रेजेंट, जो वर्तमान में मेयर स्क्रब जंगल, जो केवल ठूठ वाले जंगल बच गए हैं, मतलब जहाँ से पेड़ों को काट दिया गया है या पेड़ पानी की कमी के कारण सूख गए हैं, कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल एंड प्रोस्पेरस कंट्री। जहाँ पर पेड़ केवल मात्र जंगल रह गए हैं, जहाँ पेड़ हैं वो पानी की कमी के कारण सूख गए हैं, ऐसे स्थान के ऊपर हमें सुनियोजित तरीके से वृक्षारोपण करना है। वास्ट एरिया लैंड विच प्रेजेंट मेयर स्क्रब जंगल कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल एंड प्रोस्पेरस कंट्री। 5 करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, विशाल भूभाग जो वर्तमान में ठूठ जंगल हैं, उन्हें साहसिक और करेजियस माने साहसिक, वेल प्लान्ड एक्शन और सुनियोजित कदम या कार्य कर कदम उठाकर उपजाऊ व समृद्ध देश में बदला जा सकता है। जहाँ पर जंगल ठूठ हो गए हैं, उस जगह को हमें उपजाऊ बना करके हमें अपने देश को समृद्ध हम बना सकते हैं। थैंक यू।